महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत ये कार्यक्रम बनाया गया है। और इस कार्यक्रम के संचालन का हमारा उद्देश्य है कि आपका जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ देना है। आपकी मिथ्या धारणा को खत्म करके आपको सद ज्ञान देना है। आपके अज्ञान को मिटा करके आपको ज्ञान देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम विश्व की सबसे छोटी इकाई मानव को सुधारना चाहते हैं। ये कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है, कल किसने देखा है। भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। देखिए, yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is to do something, and whatever you will do in the present moment, that will bring the result, because yesterday gone away or tomorrow never exists. हम जब कल जो है, आज इसको कल बोलते हैं, वापस कल में जाएंगे तो इसको फिर आज बोलेंगे। इसका मतलब तो कल कभी आता ही नहीं है। वास्तव में कल कभी नहीं आता है। इसीलिए हमें जो है इस चिंतन को बिल्कुल हृदयंगम आत्मसात करना है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो काम आपको कल करना है आज कर डालो, और जो आज करना है अभी कर डालो, क्योंकि आपकी अगली सांस आए या न आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम मार्केट में जाते हैं तो जितने बाहर के जितने प्रोडक्ट अप्लायंसेस खरीदते हैं, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी चीज़ें हैं, हर एक की गारंटी होती है 5 साल की, 10 साल की, कि वरना हमको वापस अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो हमको ला करके देना, हम नया देंगे या उसको रिपेयर कराएंगे। वो तो गारंटी लेते हैं, परंतु मैं आपको कहता हूं कि क्या आप अपनी गारंटी ले सकते हो। मैं तो मेरी खुद की कोई गारंटी नहीं लेता हूं कि अगला क्षण क्या है, क्योंकि ये जो शरीर मिला है ये आयुष्य कर्म के अधीन मिला है। और पिछले जन्म के अंदर हमने आयुष्य कर्म कितना तय किया हुआ है हमको मालूम नहीं है। 50 साल का है या 60 साल का है, 70 साल का, जितना हम आयुष्य कर्म अर्जित करके आते हैं, भाव करके आते हैं, उस आयुष्य कर्मों को सांसों के अंदर डिवाइड होता है। जहाँ सांसा वहाँ आशा। हमारा ये श्वास है, परम मित्र है, अंतिम समय तक चलता रहता है। जब तक सांस चलता है तब तक हम आशा रहती है, और सांस चलना बंद हो जाता है तो फिर हम निराश हो जाते हैं। व्यक्ति कई बार कोमा के अंदर 5-5, 7-7 साल तक जिंदे रह जाते हैं, उनका सांस चलता रहता है, क्योंकि अभी आयुष्य समाप्त नहीं हुआ। हमारी जो है जैन परंपरा के अंदर 10 तरह के प्राण होते हैं। 5 इंद्रियों के प्राण, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत, ये 5 इंद्रिय प्राण, मनोबल, वचन बल, काया बल, ये 8, और श्वासोश्वास प्राण, और सबसे ऊपर होता है आयुष्य प्राण। अगर 9 प्राण चले जाएं, आयुष्य खड़ा है, तब तक आदमी जिंदा रहेगा। लद्दाख और लेह की जो है बर्फ की चट्टानों में 6-6 महीने तक जो है हमारे सैनिक दबे रहते हैं, और वो जिंदे मिलते हैं। उनको गर्म करके, उनको जो ढक करके, उनको गर्मी दे करके, उनको दवाई दे के वो कई बार जिंदे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सांस अटकी होती है। इनका मतलब क्या है, आयुष्य समाप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति कोमा में जाता है, 5-5, 7-7 साल निकाल देता है, तो ऐसे बहुत से उदाहरण है। बहुत से बैठे कोमा के अंदर,
तो वो क्यों जिंदे रहते हैं? क्योंकि उनका आयुष्य समाप्त नहीं होता है। तो आयुष्य प्रबल होता है। आयुष्य के समाप्त होते ही, यानी लास्ट ब्रीथ के आते ही, लास्ट सांस के निकलने के बाद फिर व्यक्ति मुर्दा हो जाता है। इसीलिए जो है कोई भरोसा नहीं है कि कल क्या हो जाए। आज चलते चलते, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आज चलते चलते मेरी कल वॉइस चली जाए, ये वोकल कोड खराब हो जाए तो मैं नहीं बोल सकता। चलते चलते किसी व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हो जावे तो वो काम नहीं कर सकता। चलते चलते हार्ट फेल हो जावे तो वो काम नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ ये होता है कि जो कुछ भी शुभस्य शीघ्रम, जो आपने शुभ काम जीवन में सोच रखा है वो शीघ्र कर डालो। काम दो तरह के होते हैं, एक तो सांसारिक जिम्मेवारियों का काम होता है और दूसरा काम होता है अपनी पहचान करने का। दोनों ही जरूरी है। संसार के काम को आप रोक नहीं सकते हैं, वो तो ऑटो मोड से चलेंगे, वो अपने आप होते रहेंगे। उसकी चिंता नहीं करनी है कि मेरे बेटे को पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ। वो आपका पुरुषार्थ नहीं है, वह तो आपका उदय और प्रारब्ध है। जो मन वचन काया से जितना भी भोग भोगते हैं, आप करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं, आप सन्यासी बनते हैं, आप बड़ी तपस्या करते हैं, आप नाम कमाते हैं, वो सब आपका उदय और प्रारब्ध है। क्योंकि ये मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, मतलब प्रकृति है। वो आपके हाथ में नहीं, और वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब पीछे से लेके आए, वो फिक्स्ड है, वो मैकेनिकल है, वो ऑटो मोड से है। जो पिछले जन्म के अंदर आपने जो है इस प्रतिष्ठा जैसी की, आपने जैसा चार्ज किया इस आत्मा को, वह आपकी प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। और जब वो डिस्चार्ज हो जाती इस जन्म के अंदर तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। चार्ज की हुई डिस्चार्ज होगी। आप देखिए कि जो हमारी बैटरियां होती है, 24 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, कंप्यूटर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, तो उनका जो है नॉर्मली जो है उनकी एज होती है लगभग 2 साल की, 3 साल की। हमने किसी कंप्यूटर को 2 साल 3 साल तक काम नहीं लिया, पड़ा रहा, तो वो ऑटो मोड से बैटरी डिस्चार्ज होती है और 3 साल के बाद खोलोगे तो बैटरी 0 हो जाएगी, नई बैटरी लेनी पड़ेगी। इसी तरह से 24 वोल्ट की बैटरी है, उसको यूज करोगे तो भी डिस्चार्ज होगी, नहीं यूज करोगे तो भी डिस्चार्ज होती रहे। क्यों? वो तो चार्ज हुई है। और ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है कि जो चार्ज हुआ है वो ऑटो मोड से हाईएस्ट चार्जिंग होने के बाद डिस्चार्ज करके देख लीजिए। आप मोबाइल को जो है 100% पे चार्ज कर लीजिए, उसके बाद के अंदर आप भले इसको स्विच ऑफ कर दो तो भी आप देखोगे स्विच ऑफ में आपने काम समय कम लिया है तो वो ज़्यादा समय तक चलेगी। लेकिन अगर मान लो आप काम लेते हो तो 1 दिन में चली जाएगी, वो बिना काम लिए 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन वो निश्चित तौर से होएगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। और कुछ लोग आराम तलब भी होते हैं, जिनको कि ऐश आराम मज़े करने होते हैं, जो कि जीवात्मा हैं, जो कि स्वार्थ की चेतना से जुड़े होते हैं। वो क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। वो ऐसे लोग होते हैं इस मेंटिलिटी के, वो हर बात को लिंगर ऑन कहते हैं, बाद में कर ले, पचे कर ले, पचे कर ले, पचे कर ले, पचे कर ले, मतलब बाद में कर लेंगे, लेटर ऑन। अभी क्या है, ये तो हफ्ते भर बाद देना है, अभी बहुत 6 दिन पड़े हैं, और महीने भर का टाइम होता है, अभी 29 दिन पड़े हैं। इतनी जल्दी क्या पड़ी, इतनी जल्दी क्यों कर रहे? कोई काम साल भर करने का होता है, तब वो कहते हैं अरे 365 दिन पड़े हैं, आज तुम क्यों पीछे पड़े हो? अरे भैया पीछे इसलिए पड़े हैं कि कर डालो, तो अच्छा ही, तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम कर डालो। और व्यक्ति को क्या है कि अपने जीवन में असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज रखनी चाहिए दोनों जन्म में। मैं अगले टॉपिक पर भी आता हूँ, मैं बाह्य जगत की भी बात करता हूँ और भीतरी जगत की। मैं किसी एक जगत की बात नहीं करता, क्योंकि दोनों को लेके चलना पड़ेगा।
एक तो हम लेके आए हैं, ऑटो मोड से चलेगा वो, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। वो तो आपका प्रारब्ध और वो आपका जो उदय और प्रारब्ध है, आप उसमें फालतू के कर्ता बनते हो। ये मैंने किया, ये आपका कर्म बंधन का कारण है। आप डूअरशिप करते हो, ऑनरशिप करते हो और किसी पे ब्लेम लगाते हो, किसी का क्लेम लगाते हो। कैसे? मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि आप ये कहते हो मकान मैंने बनाया, नंबर 1। दूसरा, इस मकान का मैं मालिक हूँ। 2, उसकी कोई भी तोड़ फोड़ करता है तो उस पर ब्लेम लगाते हो कि ये तुमने तोड़ दिया, ये जो है इसका जो है फर्श तोड़ दिया, ये साइड तोड़ दी, इसका दरवाज़ा तोड़ दिया, तो आपने ब्लेम लगाया। और फिर बाहर वाला व्यक्ति कोई तोड़ देता है तो क्लेम कर लेते हो, घर वाले भी क्लेम कर देते हो कि तूने तोड़ा है, अपने बेटे ने तोड़ा है, दरवाजे वापस ठीक करा, क्लेम करते हो, क्योंकि वो मेरा है। इसीलिए ऑनरशिप, डूअरशिप, ब्लेम और क्लेम। और किसी दूसरे का मकान हो तो न तो आप ऑनर अपने आप को समझते हो, न डूअर समझते हो, और न ब्लेम करते हो, न क्लेम करते हो। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये छोड़ो डूअरशिप, ऑनरशिप, ब्लेम, क्लेम, क्योंकि ये तो ऑटो मोड से चल रहा है। ये तो जैसे प्रतिष्ठा की है वो रिकॉर्ड भर गई है। मन की बैटरी, वचन की बैटरी, काया की बैटरी, और ये रिकॉर्ड तो 60, 70, 80 साल जितना जियोगे उसी ऑटो मोड से चलेंगे। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? क्यों उसमें टांग अड़ाते हो? और मूल बात क्या होती है कि जो हमारे सामने चल रहा है, जिसको बदलने का हमारा बदल नहीं सकते, हमारी शक्ति काम नहीं करती बदलने में, व्यर्थ की हम टांग लड़ाते हैं। तो टांग लड़ा करने का अर्थ यह है कि जो ऑटो मोड से चीज चल रही है उसके साथ हम ऐड हो गए, तन्मय आकार हो गए। बहुत सुंदर शब्द है। आप एक शब्द को पकड़ लो कि तन्मय आकार कहाँ होना है। जो जीवन में सुबह से शाम तक घटना घट रही है उसके साथ तन्मयाकार होना है, या मेरे को रियल पुरुषार्थ करना है? रियल पुरुषार्थ दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का मतलब है कि आपने इधर का स्विच ऑफ किया, उधर का स्विच ऑन किया। उसका स्विच ऑन होते ही प्रभु, भगवान, ईश्वर, सर्वे सर्वा, आपका देवता और आपका जो है नाथ, और आप स्वयं जो आपको बुला रहा है, जिसके रहने से आप खाते हो, पीते हो, उड़ते हो, बैठते हो, जागृत हो। मैं उस जिंदे भगवान की बात कर रहा हूँ, मूर्ति के भगवान की बात नहीं करता। उसको भी हम कितनी तवज्जो देते हैं। मूर्ति के भगवान मंदिर में जाते हैं, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, महावीर की भक्ति, उसको जिन बिंब मानते हैं और प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सारा काम करते हैं, क्योंकि हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। जिन बिंब को हम इतनी श्रद्धा देते हैं तो जीवित भगवान जो भीतर बैठा है वो सारे काम करवा रहा है आपका, और वही मुक्ति को जाएगा। वास्तव में मुक्ति तो अहंकार की होती है, न तो शरीर की मुक्ति होती है, न आत्मा की मुक्ति। वो तो मुक्त ही है। वो तो क्या है कि शरीर के और आत्मा के मिलने से एक तीसरी चीज पैदा हो गई। कई बार क्या होता है कि दो चीजें मिलती है ना, जैसे 2H + O = H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मान लो कि ये हमारी आत्मा तो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। जब ये दोनों मिल गए, जन्म लिया, तो तीसरा तत्व जैसे ऑक्सीजन बनी, तो तीसरा तत्व उदाहरण के तौर पर अहंकार खड़ा हो गया। सुख भुगतता अहंकार, दुख भुगतता अहंकार, जन्म लेता अहंकार, जो भी प्रवृत्ति बाहर की करता है सब अहंकार करता है। और वो लाइव होता है, चार्जिंग करता है, और वो डिस्चार्ज अवस्था में होता है। कोई ज्ञानी पुरुष मिल जावे, सदपुरुष मिल जावे, भाग्योदय हो जावे, पुण्योदय हो जावे, तो इस नाग को, इस जहर को वो मृत कर देता है। तो मृत करने के बाद के अंदर वह डिस्चार्ज अहंकार क्या कहा जाता है, वो मरा हुआ अहंकार कहा जाता है। मरा हुआ अहंकार कैसे कि जन्म जन्मांतर से
हमारा ये अहंकार के कारण कॉजल बॉडी भीतर पड़ा है, वो समाप्त नहीं हुआ है। जो नया चार्ज होने वाला था उसके कारण को हटा दिया। कैसे हटा दिया, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये पुंगी बजाने वाले कालबेलिया होते हैं, ये बड़े होशियार होते हैं। ये क्या है, जो ही पुंगी बजाते हैं, जो ही पुंगी के बजाने के साथ साथ में बड़े बड़े जो महारथी जो है वो जहर वाले नाग होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और उसकी पुंगी पे नाचते हैं। वो म्यूजिक बहुत पसंद करता है सांप। तब वो क्या करता है, सपेरा होशियार होता है, वो एक सर्जन होता है, वह उसको कंठ से पकड़ता है और कंठ से, उसको एक टेक्निक है, कंठ से पकड़ करके उसी कंठ की जहर की थैली को दबा के बाहर फेंक देता है। और बाहर फेंकने के बाद में उस बड़े बड़े से नाग को जो है पिटारे में बंद कर देता है। और वो नाम मात्र का नाग है, दुनिया के लिए नाग है, उसके लिए तो कुछ नहीं, ये खिलौना है। तो उस जो है वो जहर निकले हुए नाग को अपने पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए लोगों के सामने वो जो है वो नाटक करता है या खेल दिखाता है, उसको डसाता है। तो उसका कोई भी है वो जहर चटता नहीं, लोग कहते हैं बड़ा चमत्कार है और उससे पैसे कमाते हैं। तो ऐसा हमको कोई सदगुरु, कालबेलिया जैसा सदगुरु मिल जाए, ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिल जावे और हमारी अनंतानुबंधी अहंकार की जहर की थैली को फेंक दे और हमको सद्ज्ञान दे दे। सद्ज्ञान देती प्रज्ञा को हाजिर कर दे। हमको अंतर, इधर अंतर आत्मा बने ज्ञान मिला, उधर प्रज्ञा जागृत हुई और प्रज्ञा जागृत हुई, मोक्ष का रास्ता खुल गया आपका, क्योंकि प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी जो है प्रांत का मुख्यमंत्री कि हम खास बन जावें और हम भारत के जो है प्रधानमंत्री के खास बन जावें, राष्ट्रपति के खास बन जाए। खास का मतलब हमारी योग्यता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये अयोग्यता और खास बनते। योग्य व्यक्ति बहुत पीछे रह जाते हैं। कोई भी तरह का सरकारी काम करना हो तो हिंदुस्तान में बहुत योग्य बैठे हैं, भारत रत्न वाले, पद्मश्री पद्म विभूषण वाले हर एक को नहीं मिलता है, साधारण को मिल जाता है, क्योंकि वो खास बन जाते हैं। तो हम भी किसी ज्ञानी पुरुष के खास बन जाते हैं उनकी कृपा से। हमारे पुण्योदय नहीं, जैसे हमारी योग्यता के आधार पे बनता है। मैं योग्यता की बात करता हूँ तो पुण्य हमारा योग्यता है। उस योग्यता के आधार पे ढूंढते ढूंढते स्वामी विवेकानंद ने खूब ढूंढा कि मुझे कोई गुरु मिले, तो उनके पुण्योदय से जो है कन्याकुमारी के मठ के अंदर उनको रामकृष्ण परमहंस मिल गए। प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण परमहंस ने जब जो है विवेकानंद को देखा तो देखते ही जो है वह उनका पहले नाम दूसरा केदारनाथ था, उनको देखा और देखते ही उनको अपना शिष्य मिल गया और जो है विवेकानंद को अपना गुरु मिला, उनका नाम विवेकानंद दिया। बड़ी स्टोरी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लंबा नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ सदगुरु को ढूंढिए, उनकी कृपा लीजिए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। और ज्ञान को प्राप्त करते ही आपको सही रास्ता, सही ट्रैक मिल जाएगा। पिच करना कुछ नहीं है। ऑटो मोड से, जैसा कि बाहर ऑटो मोड से होगा, भीतर भी ऑटो मोड से होगा। केवल आपको जो ज्ञान रूपी जो पौधा जो लग गया आपको ज्ञानी पुरुष की कृपा से, तो उसको जो ट्री गार्ड लगाइए। वो ट्री गार्ड है 5 आज्ञा। और जो हमारी वो 5 आज्ञा के साथ के अंदर हमको रोज की अपनी जो विधि करना या सत्संग करना, गुरु का प्रवचन सुनना है, वो सब खाद है। वो सारी जो है जल है, मृदा है, और वो उसका सिंचन करने से ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बढ़ने का मतलब मुक्ति की ओर जाए। ज्ञान जो है प्रज्वलित होते होते केवल ज्ञान की अवस्था और केवल ज्ञान से मुक्ति की अवस्था तक जा सकता है। तो भाई और बहनों, जो है कल किसने देखा है, बहुत सुंदर टॉपिक है।
इस टॉपिक की सारी चर्चा चल पड़ी कि आप कोई भी अच्छा कार्य है वो तुरंत कर डालो, चाहे भौतिक जगत का है चाहे आध्यात्मिक जगत का है। इसका मतलब ये है आप जीवन के अंदर चाह पैदा करो। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, वो रियल पुरुषार्थ है। आपको मोक्ष जाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो रियल पुरुषार्थ है ज्ञाता दृष्टा में रहना और प्रज्ञा के जगत में रहना, 5 आज्ञा के साथ रहना, संवर के साथ रहना और जो संभाव के साथ में रहना, विधि वाचन करना, सत्संग करना, उसके करीब रहना ताकि ये ज्ञान पुष्ट होता रहे। क्योंकि आदमी फिसल जाता है। ये हमको जो ज्ञान मिलता है, ये सारे कर्मों को खपाने के बाद जो केवल ज्ञान मिलता है वो तो अक्षय ज्ञान होता है। वो तो एक जो कहना चाहिए बहुत उच्च स्तर की बात है। वो कब मिले, लेकिन उसकी नींव लगाने के लिए सदगुरु नींव लगाता है, हम नींव लगाते हैं और आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहते हैं, कोई भी कार्य को लिंगर ऑन मत करो। आप जो है तुरंत डिसीजन लो। कई बार क्या होता है कि हम फास्ट डिसीजन लेते हैं तो 2-5% 10% गलती भी हो जाती है, लेकिन फ़ायदा 90% होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ भाई जगत का कि सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है और पंचवर्षीय योजना के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट खड़ी करती है और उस प्रोजेक्ट के टाइम लिमिट के अनुसार उसका जो है वो देखती रहती, करती जाती, तो समय पे सारे प्रोजेक्ट ख़त्म होकर के और जो है विद इन द टाइम पीरियड और विद इन द जो एस्टिमेटेड अमाउंट हो जाते हैं। लेकिन उसके विरुद्ध सरकार ने या ठेकेदार ने या विभाग ने देरी कर दी, 1-2 साल निकाल दिया, तो वह चीज़ जो है 2 गुना 3 गुना हो जाती है, डिस्प्यूट पड़ जाता है, काम भी अधूरा रह जाता है, पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो वो किस काम का। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा इस सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप सनातन सत्य क्रम की आत्मा हो, हमको फीडबैक मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है। जब श्रोता और वक्ता के बीच में तादाद में तारतम्य होता है तो समय कब निकल जाता मालूम नहीं होता है। और सत्संग तो हमारा खुद का लक्षण है। हम खुद की पहचान करना मतलब सत्संग है, वही हमारा विषय होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना